हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सबके लिए मतलब जो 1 साल का बच्चा है या फिर 100 ईयर्स का जो यंग है है ना, यूथ है 100 ईयर्स का, उसके लिए भी ये ज़रूरी है जानना कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हर वो शख्स जो मोबाइल का इस्तेमाल करता है, लैपटॉप का इस्तेमाल करता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, वो जाने अनजाने में कहीं ना कहीं क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर रहा है। ठीक है। तो जब वो यूज़ कर रहा है तो उसे पता भी होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो इस क्लाउड कंप्यूटिंग के जो टॉपिक्स होंगे बच्चों, वो इस तरीके से होंगे कि हम ये समझेंगे कि क्लाउड क्या होता है, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, फिर बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर की, और फिर उसके बाद बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे जो क्लाउड कंप्यूटिंग में इस्तेमाल होते हैं, जैसे डिप्लॉयमेंट मॉडल और सर्विस मॉडल बहुत ही आसान होते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस की, यानी वो एप्लीकेशंस जहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग इस्तेमाल होती है। इसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, और लास्ट में क्लाउड स्टोरेज की बात करेंगे और कौन कौन से कंपनीज हैं जो हमें क्लाउड स्टोरेज देती हैं, उनकी बात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी होती है, इसमें हम उन सॉफ्टवेयर्स और उन हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास है ही नहीं। और सबसे अच्छी बात ये है बच्चों कि ये जो टेक्नोलॉजी है, हम दुनिया के किसी भी कोने में हो वहाँ पे बैठ के इस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही हमें उसकी मेंटेनेंस और मैनेजमेंट की कोई चिंता नहीं करनी होती है, क्योंकि इनका जो मेंटेनेंस और मैनेजमेंट होता है वो थर्ड पार्टी करती हैं, हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें न केवल हम सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हैं, उनको एक्सेस करते हैं, बल्कि हम नए सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस क्रिएट भी कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं और कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। हमारे पास होने की ज़रूरत नहीं है उन सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर को। तो बच्चों, क्लाउड क्या होता है? क्लाउड एक नेटवर्क होता है ना, या फिर इंटरनेट कह सकते हैं। तो क्लाउड एक नेटवर्क होता है जिसमें तमाम तरह के सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस या हार्डवेयर हो सकता है। और ये जो नेटवर्क होता है, ये वैन भी हो सकता है, लैन भी हो सकता है, या फिर वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी हो सकता है। ठीक है। और किसी भी रिमोट लोकेशन पे हो सकता है, यानी कि हमारे जो जहाँ पर हम हैं उससे बहुत दूर कहीं भी दुनिया के किसी कोने में ये क्लाउड हो सकता है। तो ये नेटवर्क कहीं भी हो सकता है। ठीक है। और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं क्लाउड की, वो एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो एक ईमेल है जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वेब कॉन्फ्रेंसिंग है जिसे हम यूज़ करते हैं, है ना, या फिर सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो जो कंपनीज हैं वो अपने कस्टमर से रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए उससे कांटेक्ट बनाए रखती हैं ताकि उसको अच्छी सर्विस दे पाएँ। तो जैसे ईमेल की बात करें तो हम ईमेल का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हो। जीमेल में अगर आपका ईमेल अकाउंट है तो आप उस ईमेल अकाउंट को कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में हो आसानी से चेक कर सकते हो। वीडियो वेब कॉन्फ्रेंसिंग है, आप कहीं भी कर सकते हो, है ना। उसके लिए आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कार में बैठे हो, कार में बैठे बैठे वेब कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, या ट्रैवल कर रहे हो तब भी कर सकते हो, है ना। तो कहीं पे भी कर सकते हो वेब कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये हमारे क्लाउड के एग्जाम्पल्स हैं। तो बच्चों, जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है ना, इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो तमाम तरह के रिसोर्सेज होते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है। इंटरनेट के ज़रिए। तो जब हम इंटरनेट के ज़रिए तमाम सोर्सेज को यूज़ कर लेते हैं, इसी को हम क्या देते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसमें हम जो अपनी एप्लीकेशंस हैं उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, तो अगर हम ऑनलाइन डेटा स्टोरेज है या इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग में हमें सर्विसेज मिलती हैं। अब इस पिक्चर में आप बच्चों देख रहे हो क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे काम करती है, यानी कि ये जो पिक्चर है ये क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर है। तो बीच में आप देख रहे हो एक क्लाउड सा बना हुआ है, यानी बादल सा बना हुआ है, उसके अंदर आप देख रहे हो स्टोरेज है, एप्लीकेशंस हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। और इस क्लाउड से इंटरनेट के ज़रिए आप देख सकते हो तमाम कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स या फिर टैबलेट्स आपस में कनेक्टेड हैं, बाहर की तरफ आप देख सकते हो। तो ये सब लैपटॉप जो है ये इस क्लाउड से कनेक्टेड है, यानी कि हमें इन सारे रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहते हैं हम, चाहे वो एप्लीकेशंस हो, चाहे वो स्टोरेज हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है।
ठीक है बच्चों। तो अब बात कर लेते हैं बेसिक कंसेप्ट की, उन कंसेप्ट की बात कर लेते हैं जिनके जरिए आज ये पॉसिबल हो पाया है कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग को क्लाउड को इस्तेमाल कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। यानी कि जो बीच में जो मैंने अभी दिखाया है, क्लाउड के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम जो यूज़ कर पा रहे हैं, उन कंसेप्ट को हम समझेंगे कि किन कंसेप्ट की वजह से ये काम हो पा रहा है। तो दो चीज़ें बच्चों, डिप्लॉयमेंट मॉडल और सर्विस मॉडल। डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है, इसमें हम ये बात करते हैं कि जो हमारा क्लाउड है उसको हमें कैसे, उसकी जो एक्सेस है, क्लाउड को एक्सेस करने का टाइप क्या है, किस तरीके से हम एक्सेस करने वाले हैं, प्राइवेटली एक्सेस करने वाले हैं, पब्लिकली एक्सेस करने वाले हैं, हाइब्रिडली एक्सेस करने वाले हैं, या फिर कम्युनिटी एक्सेस के तरीके से हम एक्सेस करने वाले हैं। तो टाइप ऑफ एक्सेस को कहते हैं हम डिप्लॉयमेंट मॉडल, है ना। तो पब्लिक क्लाउड क्या होता है? पब्लिक क्लाउड का मतलब ये है कि बच्चों की जो क्लाउड की जो सर्विसेज हैं वो जनरल पब्लिक के लिए कोई भी यूज़ कर सकता है। जैसे ईमेल है तो पब्लिक क्लाउड हो गया। प्राइवेट क्लाउड, जबकि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ही उस सर्विसेज को इस्तेमाल कर पाती है तो उसको हम कह देते हैं प्राइवेट क्लाउड, है ना। इसके अलावा कोई और यूज़ नहीं करेगा। तो इसमें जो है सिक्योरिटी अच्छी रहती है, जबकि पब्लिक क्लाउड में सिक्योरिटी अच्छी नहीं रहती, क्योंकि कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई किसी का दिमाग कैसा चल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, है ना। तो कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है? जब एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं क्लाउड को तो उसे हम कम्युनिटी क्लाउड कह देते हैं। हाइब्रिड क्लाउड में पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड दोनों का मिक्सचर होता है। तो जब इन दोनों सर्विसेज को पब्लिक भी यूज़ कर रही है, प्राइवेटली भी यूज़ हो रही है, तो उसे हम हाइब्रिड क्लाउड कह सकते हैं। ठीक है। अब इसमें जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्राइवेटली एग्जीक्यूट की जाती हैं, और जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो पब्लिकली परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सर्विस मॉडल्स की, है ना। डिप्लॉयमेंट मॉडल की तो बात कर ली, अब सर्विस मॉडल की बात कर लेते हैं। सर्विस मॉडल का मतलब क्या है कि वो रेफरेंस मॉडल जिनकी वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग पॉसिबल हो पाई है, उनकी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो इनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है IaaS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, PaaS यानी कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, थर्ड है SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो पहले बात कर लेते हैं बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो जब क्लाउड के जरिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वाली सर्विसेज मिलती हैं तो उसे हम कह देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस, जैसे हम कोई फिजिकल मशीन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, वर्चुअल मशीन्स को यूज़ करना चाहते हैं, या फिर वर्चुअल स्टोरेज को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो इस कैटेगरी में आता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की कैटेगरी में आता है। अब एक तरीके से जब हम क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों हम लोग कोई हमें सर्विस दे रहा है, तो जब हमें कोई सर्विस दे रहा है तो उसको हम यूज़ करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ बिल बनता है ना। और क्योंकि हम कई सारे लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो हम लोग आ जाते हैं मल्टी टेनेंट में। जो यूज़ कर रहा है वो एक तरीके से टेनेंट है, वो खर्चा दे रहा है उसका ये सर्विस को अवेल करने का, है ना। और इसके अलावा जो सर्विस हैं उनको हम कपल कर सकते हैं, यानी कि मर्ज कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सपोर्ट के साथ। तो ये हो गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ठीक। तो अब ये सर्विसेज देने वाले कौन कौन है? ऑपसोर्स है, एंटिटी कम्युनिकेशंस है, गो ग्रिड है, टेरीमार्क है, बिजर्ड है, AT&T है। तो ये वो कंपनीज हैं जो इस सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद बात करते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, PaaS। तो इसमें मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों बताऊं तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हो, है ना, सी में या पास्कल में या जावा में, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सी और पास्कल का पाइथन है या पास्कल है तो उनका जो कंपाइलर है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो। आप किसी और कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड कंपाइलर को डायरेक्टली अपने कंप्यूटर के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि आपको एक रन टाइम एनवायरनमेंट मिल जाता है जो कि आपके कंप्यूटर पे तो नहीं है लेकिन दूसरे कंप्यूटर पे है, और आपको क्लाउड के जरिए सर्विस मिल जाती है। तो जब इस तरह की सर्विस हमें मिल जाती है तो हम उसे कहते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ठीक है। तो वेब एप्लीकेशंस के जरिए ये हमें सर्विस आसानी से मिल जाती है और हम आसानी से अपने प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कौन कौन देते हैं ये सर्विसेज? अमेजोन वेब सर्विसेज है, जॉइंट है, फोर्स.com है, जूरे है, थ्री टेरा है, CA है, रॉक स्पेस है। तो ये तमाम कंपनीज हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं थर्ड कैटेगरी की, जो कि है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो जब हम क्लाउड में मौजूद सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर के जरिए या अपने स्मार्टफोन के जरिए इस्तेमाल करते हैं तो वो कहलाता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है। जैसे गूगल पे हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, गूगल वर्ड यूज़ करते हैं, गूगल एक्सेल, गूगल एक्सेस यूज़ करते हैं हम, है ना। तो ये जब सॉफ्टवेयर हम अपने यूज़ करते हैं अपने स्मार्टफोन पे जो कि हमारे पास है ही नहीं, तो उसको कह देते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, है ना।
तो ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए। अब कौन कौन सी कंपनीज हैं, जैसे salesforce.com है, गूगल है, पोस्टनी है, नेटसूट है, फेसबुक है। ठीक है, तो ये वो कंपनीज है जो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि वो सारे सॉफ्टवेयर्स जो हम आज की तारीख में खूब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारे आप यूज़ करने वाले सॉफ्टवेयर हैं। यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, बॉक्स है ना, फेसबुक है, इन है, लिंक्डइन है, टम्बलर है, आई क्लाउड है, फ्लिकर है, गूगल मेल है, याहू सर्विसेज है, तमाम है, फोटो बकेट है। तो ये सारी सर्विसेज हैं जो हम खूब यूज़ करते हैं क्लाउड के ज़रिए। ठीक, तो क्लाउड आज की तारीख में एक बहुत ही पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, और तो इसके एडवांटेज भी बहुत है ना। जब कोई चीज़ इतनी पॉपुलर है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एडवांटेज होंगे। क्या एडवांटेज है? कंप्यूटर की कॉस्ट कम हो जाती है बच्चों, लोअर कंप्यूटर कॉस्ट, क्योंकि हमें ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फीचर्स की ज़रूरत नहीं है अपने कंप्यूटर में, तो हमारे कंप्यूटर की कॉस्ट कम हो गई, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, सॉफ्टवेयर हमको अपडेटेड मिल जाते हैं, रिड्यूस्ड सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट, इम्प्रूव डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कंपैटिबिलिटी, यानी हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया है, जो भी हमने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है, वो अगर हमने मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके किया है, तो वही सॉफ्टवेयर, वही जो हमारा डॉक्यूमेंट है, वो हम गूगल के सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कंपैटिबल हो गया, है ना। बनाया था हमने माइक्रोसॉफ्ट में कोई डॉक्यूमेंट, लेकिन अब हम उसको चला रहे हैं गूगल में, तो कंपैटिबिलिटी मिल जाती है हमें वर्ड का। ठीक है, अनलिमिटेड स्टोरेज है, कितना भी आप फाइल्स स्टोर कर सकते हैं, म्यूजिक है, फिल्म्स हैं, तमाम चीज़ें आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, डेटा रिलायबल रहता है, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है डेटा रिलायबल रहता है। यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट एक्सेस रहता है ना, तो डॉक्यूमेंट हमारे कहीं से भी एक्सेस किए जा सकते हैं। लेटेस्ट वर्जन मिलता है ना। इजियर ग्रुप कोलैबोरेशन रहता है, और लास्ट में डिवाइस इंडिपेंडेंस रहता है, यानी कि हमें ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती कि हमारा डिवाइस कौन सा है और दूसरा जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं वो डिवाइस कौन सा है, तो डिवाइस इंडिपेंडेंस हमें मिल जाती है। तो जहाँ एडवांटेज है तो वहाँ कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी रहते हैं बच्चों। डिसएडवांटेज क्या है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो हाई स्पीड होना चाहिए, क्योंकि अगर लो स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होगा तो आप अपने उन सर्विसेज को अवेल नहीं कर पाओगे। इसके अलावा बच्चों, जो फीचर्स मिलते हैं हमें ऑनलाइन रिसोर्सेज के, जो फीचर्स होते हैं वो बड़े लिमिटेड रहते हैं, जबकि ऑफलाइन में हमें थोड़े से ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। तो वही सॉफ्टवेयर अगर हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो ज़्यादा हमें फीचर्स मिलेंगे, और अगर हम क्लाउड के ज़रिए उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे तो हमें कम फीचर्स मिलेंगे। सॉफ्टवेयर स्लो भी हो सकता है, डेटा लॉस भी हो सकता है, और डेटा सिक्योर भी नहीं है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी देख रही है उस सॉफ्टवेयर को, तो हमारा हमारा जो डॉक्यूमेंट है, तो कोई थर्ड पार्टी भी उस डॉक्यूमेंट को देख सकता है, तो हमारा डेटा सिक्योर नहीं है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस रहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्लाउड स्टोरेज की। क्लाउड स्टोरेज क्या है कि जब हम किसी दूसरे कंप्यूटर पर अपनी फाइल्स को स्टोर करते हैं, क्लाउड पे मौजूद कंप्यूटर पे जब हम अपनी फाइल्स को स्टोर करते हैं तो कहलाता है क्लाउड स्टोरेज। कौन कौन सर्विस देते हैं? बॉक्स दे रहा है, स्काई ड्राइव दे रहा है, ड्रॉप बॉक्स दे रहा है, अमेजन दे रहा है। तो ये वो कंपनीज हैं जो क्लाउड स्टोरेज की फैसिलिटीज़ हमें देती हैं। करना क्या होता है, हमें सिर्फ उस कंपनी की सर्विस, वेब सर्विस पे जाना होता है, अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, यूज़र नेम पासवर्ड, और उसके बाद हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाता है, तो हम उन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। जैसे ही हमारा अकाउंट बनता है, कंटेंट लाइव हो जाते हैं, हम उन सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कि जैसे भी हम कंप्यूटर में अपने कोई म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, तो हमें क्या म्यूज़िक हमारे पास सारे हैं? सारे जो म्यूज़िक फाइल्स होती हैं हमारे पास नहीं होती हैं, लेकिन हम म्यूज़िक सुन पाते हैं क्लाउड के ज़रिए। हम मूवीज़ देख रहे हैं, आज अमेजन प्राइम पे तमाम मूवीज़ देख रहे हैं, क्या वो हमारे कंप्यूटर पे मौजूद है? नहीं है, वो किसी दूसरे कंप्यूटर पे मौजूद है, उन मूवीज़ को हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये था आज का टॉपिक बच्चों, जो जाने अनजाने में सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हो, चाहे नहीं जानते हो, टेक्नोलॉजी में उनका इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, लेकिन वो इन सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं। तो ये टॉपिक सबके लिए है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ।